चंद्रशेखर के एक फैसले से सपा, कांग्रेस और बसपा की बड़ी टेंशन। यूपी उपचुनाव में कहीं बिगड़ न जाए इंडिया गठबंधन का खेल। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल AK News 8887। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी दल पूरी ताकत के साथ इसको जीतने में जुटे हैं। उपचुनाव की सभी सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे इंडिया गठबंधन के साथ बसपा की भी टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि नगीना से सांसद और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कर दिया है कि यूपी की सभी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी प्रत्याशी उतारेगी। दलित युवाओं में लोकप्रियता के ग्राफ पर ऊपर चढ़ रहे चंद्रशेखर के इस फैसले के बाद बसपा तो टेंशन में है ही, सपा और कांग्रेस की भी परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं। वजह यह है कि गठबंधन को यूपी में लोकसभा चुनावों में चमत्कारिक नतीजे मिलने से बड़ा हाथ दलित वोटरों का रहा है। अब बसपा के अलावा अगर चंद्रशेखर भी ताल ठोकेंगे तो इसका नुकसान सपा कांग्रेस गठबंधन को उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरी थी। संविधान बचाने का नैरेटिव दलित वोटरों को इतना भाया था कि बसपा को छोड़कर वे गठबंधन के साथ गए। इसके अलावा युवाओं और किसानों ने भी अपने मुद्दों पर गठबंधन का साथ दिया था। नतीजा यह हुआ था कि भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें पर जीत मिली थी। इससे गठबंधन उत्साहित है और विधानसभा उपचुनावों में भी साथ मिलकर ही लड़ने का फैसला कर चुका है। तो इससे पहले आज़ाद समाज पार्टी पहले वह भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाह रहे थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 2 सीटों पर मुकाबला लड़ा था। नगीना में आज़ाद खुद तो जीत गए, लेकिन डुमरियागंज सीट पर उनके प्रत्याशी को इतने वोट जरूर मिले कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक के जीत की राह रोक दी। अब चंद्रशेखर सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस बारे में पार्टी पदाधिकारियों से बात हो चुकी है, संगठन तैयार है, हमने भी सभी तैयारियां कर ली हैं। लोकसभा चुनाव के पहले पहले तक दलित वोटरों का एक बड़ा तबका भाजपा के पास आ जाता था। इससे उसके वोट बैंक में अच्छा इजाफा दिखता था, जबकि बीते 4 दशक से बसपा दलित वोटरों की राजनीति करती रही है, लेकिन 2024 में उससे भी दलित वोटर छिटक गए थे। वहीं बात सपा और कांग्रेस की करें तो बसपा के गठन के पहले एक दलित वोट कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, लेकिन तकरीबन 4 दशक से वह उससे रूठा हुआ था। इस चुनाव में वह उसके साथ आया था। सपा को भी इसका लाभ मिला था। सपा इसके पहले 2019 में बसपा के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब भी दलित वोटर सपा में ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। अब जबकि कांग्रेस के मार्फत उसके पास दलित वोट बैंक आया है और नतीजे में ऐसा परिणाम आए तो सपा कांग्रेस किसी भी सूरत में दलित वोटरों को छिटकने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर के आने से सियासी समीकरणों का बदलना तो तय है, कितना बदलेगा यह तो